नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज प्रकाश के अपवर्तन में कुछ न्यूमेरिकलों को हल करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप भी न्यूमेरिकल हल करना सीख जाएंगे। देखिएगा, मैंने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को याद कराया था, उस पर आधारित मैं आज आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, आप भी हल करना सीख जाएंगे। देखिएगा, मेरा यह वीडियो कुछ समय बाद अपलोड हो पा रहा है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, उसको सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको अधिक समझ में आएगा। निरपेक्ष देखिएगा, आज मैं जो न्यूमेरिकल लगाने जा रहा हूं उससे संबंधित कुछ हम सूत्रों को लिखेंगे और उन सूत्रों के आधार पर मैं आज आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल वटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। मैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल को हल करेंगे, आप समझिएगा। देखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल वटे माध्यम में प्रकाश की चाल। मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा पिछले वीडियो में समझाई थी, उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको यह वीडियो आपको अधिक समझ में आएगा। सबसे पहले पिछली वीडियो निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक वाली वीडियो को देखिएगा। देखिएगा, अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होती को हम c से प्रदर्शित करते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमारा सूत्र ये बन गया, n बराबर c बटे v। यदि ये लिखा आ जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? देखिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पिछली वीडियो में समझाया था। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम कैसे लिखते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष एक पहले लिख देंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम किस प्रकार लिखते हैं? एक माध्यम को एक लिख देंगे, दूसरे माध्यम को दो लिख देंगे और के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को का अपवर्तनांक को हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लिख दें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे, वायु पहले दी गई है, वायु को इंग्लिश एयर बोलते हैं तो ए आ जाएगा, कांच को क्या बोलते हैं? ग्लास, जी आ जाएगा, और अपवर्तनांक को एन से, तो यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। यानी कि
वायु को इंग्लिश में एयर बोला जाता है तो इसलिए ए आएगा उसका पहला वर्ड। ठीक है, कांच को ग्लास बोला जाता है तो यहां पर जी आएगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं। हम इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम आपसे कह दें कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को हम कैसे लिखेंगे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच को क्या बोलते हैं? गिलास बोलते हैं। कांच को गिलास बोलते हैं और जल को क्या बोलते हैं? वाटर, डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका अगर हम सूत्र लिखना चाहे कैसे लिखेंगे? कांच पहले दिया गया तो जी आगे आ जाएगा, जल बाद में दिया गया, डब्ल्यू पीछे आएगा। और क्या निकालना? अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक यानी क्या हो गया? जल के कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम इस प्रकार आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार और भी दिए हो तो हम उसको भी आसानी से लिख सकते हैं। देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर रहा, आप देखिएगा और समझिएगा। निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड तथा 2.4 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या दिया गया? निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चालें दी गई हैं। पहले निर्वात दिया गया और एक पारदर्शी माध्यम दिया गया, माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई। देखिएगा हम कैसे लिखेंगे? हमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, क्या दिया गया? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। सवाल में कहा गया है कि निर्वात तथा पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड और दूसरी क्या दी गई है? 2.4 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। पहले निर्वात कहा गया था तो निर्वात में जो पहली चाल दी गई थी 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, वो थी निर्वात की। इसके बाद कहा गया पारदर्शी माध्यम, तो पारदर्शी माध्यम कहा गया तो लास्ट में पारदर्शी माध्यम है और लास्ट में हमारी चाल दी गई किसकी हो गई? माध्यम यानी कि पारदर्शी माध्यम। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? चाल दी गई है 2.4 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र दिया गया है। सूत्र क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल वटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमें कितनी दी गई? 3 × 10⁸ ये दी गई है निर्वात में प्रकाश की चाल, वहां रख देंगे निर्वात के प्रकाश की चाल की जगह पर। वटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 2.4 × 10⁸। ठीक है, ये 10⁸ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या बचेगा? ऊपर 3 बचेगा, नीचे बचेगा 2.4 बचेगा। एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो हम यानी कि 10 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा, क्योंकि एक जीरो का गुणा करने पर एक अंक बाद दशमलव कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 10 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 30। अब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस पारे से कट सकता है? देखिएगा
6 के पाड़े से कट जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 6 को 24 यानी कि 5/4। ठीक है, अब हम भाग देंगे, किसमें भाग देंगे? 5 में किसका भाग देंगे? 4 का। तो 4 एकन 4, अब बचा कितना? यहाँ 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब हम दशमलव लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8। अब कितना बचेगा? 10 में से ये जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। दशमलव लगाए तो 0 आ जाएगा। अब 4 पंचे 20, तो हमारा कितना आ गया? हमारा जो आया है आंसर 1.25 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमारा कितना आ गया? 1.25। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं और आराम से हम सवालों को हल कर सकते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, आप उसको पढ़िएगा और समझिएगा। देखिएगा क्या है। वायु तथा पानी में प्रकाश के चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या दिया गया है। वायु तथा पानी में प्रकाश की चाल क्रमशः कितनी दी गई? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड और फिर दी गई 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। पहले वायु दिया गया है, इसके बाद पानी दिया गया। तो वायु में प्रकाश की चाल, पहले वायु दिया गया, इसके बाद क्या दिया गया? पानी दिया गया। तो पहली चाल हमें दी गई है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, वो वायु की हो गई। इसके बाद पानी दिया गया, पीछे चाल दी गई है 2.25 × 10⁸, वो किसकी हो गई? पानी की हो गई। देखिएगा हम क्या लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसके बाद दिया गया है पानी में प्रकाश की चाल, किसमें दी गई है? पानी में। तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हमें क्या लिखा जाएगा? वायु एयर हो जाएगा और पानी को वाटर बोलते हैं, और वायु के सापेक्ष पानी का यानी कि वाटर का क्या करना है? अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो A&W बराबर लिख सकते हैं, ज्ञात करना है। ठीक है, अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष किसका? जल या पानी का अपवर्तनांक। वायु को एयर बोलते, हमने बताया था। पहले वायु दिया गया तो पहले लिखा जाएगा, जल बाद में दिया गया है या पानी बाद में दिया गया है तो वाटर पीछे लिखेंगे, अपवर्तनांक ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। क्या सूत्र होता है? पहले हमें वायु दी गई है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे, यही सूत्र लगाया जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक का। यहां पर क्या दिया गया है? वायु दी गई है, तो वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? वायु में प्रकाश की चाल। अब पानी दिया गया तो पानी एक माध्यम है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, उसी प्रकार पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸। वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 3 × 10⁸। पानी में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 2.25 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो यहां पर 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 बटे कितना हो जाएगा? 2.25। 2 अंक बाद दशमलव है तो कितने जीरो का गुणा किया जाएगा? 2 जीरो, मतलब 100 का गुणा किया जाएगा। अब 100 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 2 जीरो का गुणा करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 से 25 बचेगा। अब किस पाड़े से ये कट सकता है? 25 के पाड़े से कट जाएगा। 25 एकन 25 बचे 5, 25 दूनी 50, और ये कितना हो जाए? 25 निम्मा कितने होते हैं? 2 से 25 होता है। अब 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ऊपर कितना बचा? 4, नीचे कितना बचा? 3, भाग दे देंगे।
4 में किसका भाग देना है? 3 का। 3 एकन 3, अब बचेगा कितना? 4 में 3 जाएगा, 1 दशमलव लगा देंगे, 0 आ जाएगा। 3 त्रिका 9, अब कितना बचेगा? 1 दशमलव लगा, 0 आ जाएगा। फिर 3 त्रिका 9, कितना आंसर आ जाएगा? 1.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.33 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार यानी कि हम आसानी से सवालों को डील कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, इसको पढ़िएगा और हल करने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया गया है? निर्वात तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा निर्वात और कांच में प्रकाश की चाल दी गई है। किसमें दी गई है? निर्वात और कांच में प्रकाश की चाल दी गई है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो दी गई है वो सबसे पहले निर्वात लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखा है 3 × 10⁸। ठीक है, तो ये निर्वात की प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो निर्वात की प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। तो देखिएगा हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम आसानी से इस सूत्र को हल यूज कर देंगे, आसानी से इस सूत्र को हम लगा देंगे और सवाल हमारा हल हो जाएगा। देखिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल वटे कांच में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल वटे कांच में प्रकाश की चाल, क्योंकि यही सूत्र लगेगा। हमारा जो माध्यम दिया गया वो क्या दिया गया? कांच दिया गया, तो हम कांच में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? 3 × 10⁸। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? 2 × 10⁸। तो 2 गुणा यानी कि यहां पर 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, तो हमारा बचेगा 3/2। अब हम 3 में 2 का भाग देंगे, 2 एकन 2 आ जाएगा, बचेगा 3 में से 2 जाएगा, 1 दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गया 1.5। इस प्रकार हम आसानी से सवालों को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, इसको पढ़िएगा और समझिएगा। देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है। ठीक है, और हमें अपवर्तनांक दिया गया है। क्या दिया गया है? कांच का अपवर्तनांक जो है वो कितना दिया गया है? कांच का अपवर्तनांक हमें कितना दिया गया है? 1.5। क्या दिया गया? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है, और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है।
तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? कांच में प्रकाश की चाल क्या करनी है? ज्ञात करनी है। प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हम सूत्र क्या लगा देंगे? देखिएगा, अपवर्तनांक। ठीक है, कौन सा अपवर्तनांक है? कांच का अपवर्तनांक। तो हमारा क्या दिया गया? कांच का अपवर्तनांक जैसा दिया हो उसी प्रकार से हम सूत्र को सेट कर लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर ये होता, तो यहां पर कांच दिया गया अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक है तो कांच का अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें निर्वात है तो यहां लिख देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वटे क्या हो जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिएगा यहां पर कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? 3 × 10⁸ और हमें कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझिएगा ये भाग में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। यहां पर ये इसके यहां ऐसा समझ लीजिए, इसके नीचे एक मान लेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा यहां करेंगे तो यहां आ जाएगा 1.5 × कांच में प्रकाश की चाल बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸। इसका गुणा इसमें किया, ये आ गया, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया। ये गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ वटे, ये वटे में भाग में हो जाएगा 1.5। ठीक है, यहां पर पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने का गुणा कर देंगे? 10 का। 10 का गुणा यहां करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? 30 × 10⁸ बटे यहां 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था इसलिए एक 0 यानी कि 10 का गुणा कर दिया। यहां पर एक 0 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पर दशमलव खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, कांच में प्रकाश की चाल आ गई। इस प्रकार हम आसानी से सवालों को डील कर सकते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, इसको पढ़िएगा और हल करने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया गया है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है। जल में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। देखिएगा क्या दिया गया? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या दी गई है? निर्वात में प्रकाश की चाल, तो हम यहां पर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, यहां निर्वात में प्रकाश की चाल ये है 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमें दिया गया है, हमें यानी कि किसमें ज्ञात करना है? जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। किसमें ज्ञात करनी है? जल में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है और हमें अपवर्तनांक दिया गया है। किसका अपवर्तनांक दिया गया? जल का अपवर्तनांक हमें दिया गया। कितना है जल का अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? जल का अपवर्तनांक जो है वो 1.33 है। ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहां सूत्र लगा देंगे, जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल वटे जल में प्रकाश की चाल।
देखिएगा जल में प्रकाश की चाल कितनी दी गई, 1.33 दी गई, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई, 3 × 10⁸ दी गई, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दी गई, और जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। ये भाग या इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा यहां करेंगे तो 1.33 गुणे क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 × 10⁸। यहां पर गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, तो हमारा इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा जल में प्रकाश की चाल क्या बचेगी, 3 × 10⁸ बटे में कितना आ जाएगा, 1.33। 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ तो कितने 0 गुणा कर दिया जाएगा, 100 का कर दिया जाएगा। 100 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, गुणा 10⁸ बटे कितना हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 133 का भाग 300 में देंगे, 300 में किसका भाग दिया जाएगा, 133 का, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करो, 2 × 6 2 × 2। देखिए घटाएंगे, यहां पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। यहां कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और समझिएगा ये यहां 2 बचेगा, 2 में 2 जाएगा 0, ठीक है। यहां दशमलव लगा देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 0। अब कितने बार जाएगा, अब 3 बार जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 2 बार ही फिर जाएगा। 2 का गुणा इसमें करो, 2 × 6 2 × 2 1 2। फिर घटाएंगे, यहाँ पे 10 में से 6 गई 4, यहां बचेगा 3, जहाँ पे घासन ले 13 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। दशमलव लगा है, 0 आ जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा शायद। 5 × 15, 1 हासिल में, 5 × 15 और 1 16, 5 × 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.25, और 2.25 आंसर आ जाएगा। गुणे कितना बस हो जाएगा, 10⁸ और मीटर बटे सेकेंड, ठीक है। इस प्रकार हम आसानी से सवालों को डील करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैंने कुछ सवालों को आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, उन सवालों की आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आसानी से घर पर बैठ के हल कीजिएगा। और यदि उसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है।